नमस्कार, कांठेल की आवाज़ डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज नगर परिषद में कैंप लगाया गया है। कैंप का शुभारंभ प्रतापगढ़ विधायक कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने किया है, जहां पर भाजपा सभापति रामकन्या प्रहलाद गुर्जर सहित भाजपा के तमाम पार्षद एवं पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण मौजूद रहे। यहां पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने प्रतापगढ़ के आमजन से जो विकसित भारत संकल्प योजना है उसका उद्देश्य बताया है और आमजन को जो सरकारी कैंप लग रहा है इसके तहत सभी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। घरों से बाहर निकलें और यहाँ कैंप में पहुंचकर और जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है उन योजनाओं का लाभ लें और उसके लिए यहाँ कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाएं। वहीं इन्होंने कहा कि इन योजनाओं का ई मित्र के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के केंद्र सरकार की समस्त लोक कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने की दिशा में हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। धन्यवाद। मनोज राठौड़, कांठेल की आवाज, प्रतापगढ़। लाडले हेमंत जी भाई साहब, कलेक्टर महोदय, उत्सव जी जैन, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष रितेश जी सोमानी, शांतिलाल जी, नगर परिषद के सभी पार्षदगण और अपनी भागीदारी ऐसे निभाएं और ईमानदारी से अधिकारी अपना काम करे। यहाँ से कोई व्यक्ति नाराज होके नहीं जाए। जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ रही है इस संकल्प यात्रा के से मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप जिस भी योजना के पात्र हों, देश के प्रधान सेवक जी की ओर से जो प्रत्येक आम जन तक उनकी जो योजनाएं चल रही है उनको पहुंचाने के लिए आयोजित की जा रही है। तो मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन रहेगा आप सभी से, सभी पार्षद बंधुओं से, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी अधिकारियों से भी कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य अंत्योदय प्रण अंत्योदय, मतलब समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार की सभी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। गरीब लोगों के लिए, हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोगों के लिए 17 तरह की ये योजनाएं निकाली है, जिसको माननीय हेमंत जी मीणा साहब हर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचकर अधिक से अधिक लोगों को कैसे लाभ मिले उस पर पूरी पकड़ रखकर अपना लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। प्रतापगढ़ के निवासियों से भी यही निवेदन है कि इन 17 योजनाओं के सभी विभाग आज यहाँ नगर परिषद में है, सभी लोग इसका अधिक से अधिक फायदा उठाएं। जिनको सत्यापन कराना है, कुछ 80% परिवारों का सत्यापन हो चुका है, जैसा कि मुझे अभी मेडिकल टीम ने बताया, परंतु जितने भी 20% लोग बचे हुए हैं उनका सत्यापन कराना है। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे शादी होके महिला बाहर चली गई है या कुछ लोग बाहर चले गए हैं, तो वैसे तो मेडिकल टीम की खुद की जिम्मेदारी होती है, वो लोग इंडिविजुअली भी कॉल करते हैं, पर आप लोग भी अपने स्तर पे कॉल करें और उनसे बोले कि वो जहाँ भी है या तो अपने ई मित्र पे जाके अपना सत्यापन करवा ले या फिर उनके घर पे जो उनके मोबाइल पे जो OTP आए वो हमें दे दें, हम यहाँ से कर लेंगे। जनरली OTP देने में लोग डरते हैं, लोगों को लगता है कि पता नहीं कोई फर्जी कॉल तो नहीं है, तो इसलिए अगर वो यहाँ नहीं करवाना चाहते कोई बात नहीं, जहाँ वो रह रहे हैं वो उस पास के ई मित्र पे जाए, अपना सत्यापन करवाए, ताकि हमारा जो है 100% लक्ष्य पूरा हो। ये बहुत अच्छी योजना है, आप सभी लोगों को पता है, इसमें 5 लाख का कवरेज मिलता है, बहुत सारे बीमारियों में मिलता है, तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। आप लोगों को लिस्ट दे दी जाएगी, मैंने रिक्वेस्ट की है मेडिकल टीम से भी कि कौन लोग हैं जिनका अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है, उनको बुलाइए और उनका सत्यापन अभी करवाइए। हमारी मेडिकल टीम यहाँ पर पूरी बैठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना चाहते हैं। ये संकल्प लिया है उन्होंने और उस संकल्प की पूर्ति के लिए सबसे पहले सबसे नीचे वाला तबका उसको टारगेट किया है। गांव, गरीब, शोषित, वंचित जो भी व्यक्ति हैं, सबसे पहले उनको योजना का लाभ देके आवश्यकता की पूर्ति करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी कलेक्टर साहब ने सब योजनाओं के बारे में बताया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर 9.5 साल से देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में जो भी आधारभूत आवश्यकता की जरूरत पड़ती है उन सबको पूर्ति करने का काम किया है। सोचा
खाते खुलवाने का काम, शौचालय बनवाने का काम, प्रधानमंत्री आवास बनवाने का काम, फिर आवास में उज्ज्वला के गैस के कनेक्शन देने का काम, विद्युत व्यवस्था को सुधार करने का काम, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का काम, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के माध्यम से पूरे क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करने का काम, जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर को नल के माध्यम से शुद्ध जल मिले, इसकी योजना का काम, कुल मिला के इन 9 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आवश्यक रूप से आधारभूत जो जरूरत है उसकी पूर्ति करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। फिर भी उनके मन में एक बात थी कि इन योजनाओं का लाभ लोगों को निरंतर मिल रहा है, परंतु फिर भी कोई वंचित व्यक्ति रह जाए, उसके लिए इस पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, परंतु मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव थे, इसलिए अपने यहाँ इस योजना का लाभ, ये यात्रा का लाभ बाद में हुआ है। पर नगर परिषद में 2 जगह है, बाकी अपने पूरे जिले में 234 ग्राम पंचायतें हैं। 234 ही ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये रथ जाके वहां पर क्या क्या कमी खामियां हैं, उन सब योजनाओं में कौन पात्र व्यक्ति वंचित है, उन वंचित लोगों को रजिस्ट्रेशन करा के उन योजनाओं का लाभ लेने का काम इस यात्रा के माध्यम से है। आपको मैं, जैसे कलेक्टर साहब ने हर योजना के बारे में विस्तार से बताया, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना, JJM योजना, इन 17 योजना में सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना ऐसे व्यक्ति जो छोटे काम करते हैं, औजार बनाने का काम, खिलौने बनाने का काम और छोटे मोटे, उनको भारत सरकार के माध्यम से कम ब्याज पे बिना गारंटी का 3 लाख रुपए तक का लोन देने का काम भी इस विश्वकर्मा योजना के माध्यम से है। ऐसी और कई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। पिछले कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा के माध्यम से गेहूं देने का काम भारत सरकार कर रही है और निरंतर इस योजना का विस्तार हो, क्योंकि अभी इसका ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बंद है, परंतु इन शिविरों के बाद ये योजना वापस चल के जो गरीब लोग हैं, जिनको खाने के लिए अन्न की आवश्यकता है, भारत सरकार जो निरंतर व्यवस्था कर रही है, इस योजना का विस्तार भी करेगी। आप सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी ये योजनाएं हैं उनमें आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से है। आप ई मित्र के पास जाके इन योजना का लाभ लेने का काम कर सकते हैं और इन शिविरों में इन योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं, परंतु इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने को ऑनलाइन करने की जरूरत है, उसके लिए घर से बाहर निकलने की आवश्यकता है। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और गांव और कस्बे में आते आते वो केवल 15 पैसे रह जाता है। 85 पैसा सिस्टम की भेंट चढ़ जाता था, परंतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन की ऐसी व्यवस्था की है कि दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जाए तो आपके खाते में सीधा 1 रुपया आ रहा है, बीच में कोई कटौती नहीं हो रही। ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जनता जल योजना के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में पेयजल के लिए पानी की व्यवस्था, क्योंकि अपने यहाँ प्रतापगढ़ में जाखम से जो पानी आ रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के माध्यम से हुआ है और इस योजना का विस्तार पूरी प्रतापगढ़ के 554 गांव में 912 करोड़ की जो योजना है, उस योजना को पिछली कांग्रेस की सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस योजना का पूरा विस्तार पूरे क्षेत्र में होगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।
अपने यहाँ पर भी माननीय कलेक्टर साहब, अपने यहाँ पर इस प्रतापगढ़ नगर में भी जो पेयजल की जो योजना चल रही है उसमें ये 3-4 कॉलोनियां बच चुकी है। गिरनार विहार, चार भुजा कॉलोनी, नाकोड़ा नगर, तिरुपति कॉलोनी, आदित्य नगर, ये कॉलोनियां वो हैं जो यहाँ, बाकी जगह तो जाखम का पानी आ रहा है, नल भी लग चुके हैं, परंतु उधर की जो कॉलोनियां है इनमें ये इस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है। इस योजना का विस्तार करके, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है, हर घर को नल के माध्यम से शुद्ध जल मिले, चाहे वो कितना भी दूर हो। पूरे राजस्थान में और अपने इस पूरे क्षेत्र में इस योजना का लाभ हर क्षेत्र में मिले, इसके लिए अपने को प्रशासन के तरीके में थोड़ी सहायता करके हर क्षेत्र में पानी के पेयजल के लिए पानी की व्यवस्था हो। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ये अभियान 2013 से लेके 2018 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाया गया था और इसमें हर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करने का काम था। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा ने इस योजना का वापस क्रियान्वयन करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। आप से मैं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो भी, क्योंकि पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने जो पूर्वाग्रहित करके जो जनता के हित का काम था उसको रोकने का प्रयास किया था, परंतु आज इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछले 5 सालों में जो कमी पेशी हुई है उस कमी पेशी के पूर्ति का काम भी अपने को इन्हीं 5 सालों में करना है। मतलब 5 सालों में 10 साल का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आप सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है और उस संकल्प की पूर्ति के लिए सबसे पहले इन शिविरों के माध्यम से जो अभावग्रस्त लोग हैं उनके सुविधा देने का काम सरकार के माध्यम से और इन शिविरों के माध्यम से किया है। इसकी पूर्ति करने के लिए अपना भी एक कर्तव्य है। आपको भी घर से बाहर निकल के ई मित्र के माध्यम से और अन्य इन विभागों के माध्यम से इन योजना का लाभ लेने का काम है, क्योंकि दोनों हाथों से तालियां बजती है। ये प्रशासन कलेक्टर साहब से लेके प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी यहाँ आके बैठे हैं, परंतु अपना भी कर्तव्य है कि अपन भी घर से निकल के लोगों को निकाल के, क्योंकि इसमें अगर किसी की भूमिका है तो वो सभी पार्षद गणों की भूमिका है। पार्षद अपने वार्ड में ऐसी आवश्यक आधारभूत जो काम है और जो वंचित लोग हैं योजना के, जो पात्र हैं और वंचित हैं, उन लोगों को यहाँ ला के इस शिविर में योजना से जुड़ा के उनको लाभ देने का काम, क्योंकि यही संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और इस संकल्प की पूर्ति करने के लिए भी अपन सब जनप्रतिनिधि को कमर कसनी पड़ेगी और सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से लगे हुए हैं। इनका सहयोग कर, इनसे जानकारी लेके इस पूरे क्षेत्र में जो आवश्यक योजनाएं हैं उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले, ये काम अपने को करना है। मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि योजना के लाभ के लिए घर से निकलिए। जो लक्ष्य दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है, इसलिए सबसे पहले घर के लोगों की आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। आप सभी से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, इस योजना का लाभ लें और लाभ लेके अन्य कोई वंचित पात्र व्यक्ति है उसको भी जानकारी देके उस योजना का लाभ लें।